अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। बुर्ज जदी वालों का 2025 कैसा रहेगा और उम्मीद है कि तमाम कैप्रिकॉन्स खैरियत आफियत से होंगे और नया साल आप सबको मुबारक हो और नए साल की प्लानिंग कर लें। इस शॉर्ट वीडियो में आपको मुकम्मल इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी जाएंगी, इंपॉर्टेंट ट्रांजिट का जो इफेक्ट आएगा उसका आपको जायचे में क्या, छोटा सा खलासी के लिए वीडियो है और इस वीडियो को देख के आप पूरे साल की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको एक की पॉइंट्स बता दूंगा ताकि आप अपने मामलात को जल्दी से अच्छी तरीके से समझ सकें। देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि जिन कैप्रिकॉन्स का मून साइन था कैप्रिकॉन, उनकी साढ़े खत्म हो गई और असेंडेड वाइज भी जिनका था कैप्रिकॉन, उन पे भी जो अगर जोल नेगेटिव बैठा था तो जोल भी उनके खाना मात से गुजर जाएगा। तो आप एक तो फाइनेंस बेहतर होंगे, रिलेशनशिप बेहतर होगा, रिलेशनशिप में जो आपके फैमिली इश्यूज वगैरह थे वो क्लियर हो सकेंगे, आपको इसकी अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी। तो ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है ये चीज़ है। और खुसन जिनके जायचे में सैटर्न वीक था तो वो ज़्यादा फील कर रहे थे कि कैप्रिकॉन्स की वजह से सैटर्न की वजह से ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था। अब इस साल जो है 30 मई से उनकी मुकम्मल 60 खत्म हो जाएगी, तो बड़ा प्लस पॉइंट है। और क्योंकि 60 जो है बेसिकली आपको खुसन जिनको लगी होती है या जिनको ज़्यादा क्रश कर रही होती है उनको ज़्यादा स्ट्रगल देती है लाइफ में, हार्ड वर्किंग करवाती है, एफर्ट करती है। तो लिहाजा इस 7.5 साल में काफ़ी सीखा होगा आपने और कुछ लोगों ने बहुत ग्रोथ एक्सपेंशन भी हासिल की होगी जिनका सैटर्न अच्छी हालत में था और जिन्होंने बहुत सैटर्न की एनर्जी को फील किया, हार्ड वर्किंग की, तो उन्होंने बहुत यानी अपनी ज़िंदगी को 180 डिग्री शिफ्ट भी किया, बहुत कामयाबी हासिल की। तो उसमें दोनों तरह के लोग मिलते हैं हमें, क्योंकि 60 में भी अरूज मिलता है बादलों का, क्योंकि 60 में ये सैटर्न आपका अपना योग कारक भी, अपना जाति प्लैनेट भी है। तो जिनके ज़ायचे में अच्छा बैठा होता है तो उनको बड़ा इफेक्ट भी आता है और बहुत फ़ायदा भी देता है, और जिनके ज़ायचे में थोड़ा वीक होता है या नेगेटिव होता है उनको डिस्टर्ब भी करता है। इस साल जो इंपॉर्टेंट डेट्स बन रही है ज़ायचे के लिहाज से वो नोट कर लें। जो जुपिटर की पोजीशन है, जुपिटर जो है सबसे पहले 14 मई को शिफ्ट हो रहा है जेमिनी के अंदर, और ये आगे मैं बताऊंगा कि कौन से घर में क्या इसका इफेक्ट आएगा तो उसके क्या रिजल्ट है। डेटें नोट कर लें जो कि इंपॉर्टेंट, ये डेटें इसलिए बताई जाती है कि उसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करने लगे हैं, कोई इंपॉर्टेंट फैसला करने लगे हैं, ठीक है, इससे कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद, तो उसको ये ट्रांसिट बड़े इफेक्ट करती है उस पर चीज़ें। जुपिटर जो उसके बाद में सरतान में कैंसर में शिफ्ट होगा 18 अक्टूबर को, यहाँ पे बड़ा पस्ता होता है और डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है आपको चीज़ें, उस लिहाज से बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जुपिटर जो है जेमिनी में होगा, जेमिनी में शिफ्ट होगा, तो फिर दोबारा रिवर्स होगा 5 दिसंबर को। राहु केतु बड़े तब्दील हो रहे हैं इस साल, तमाम बड़े प्लैनेट्स राहु केतु जुपिटर और सैटर्न सब तब्दील हो रहे हैं। तो ये जो अब साल है बहुत तेजी से आएगा, शिफ्ट कराएगा, मूव करवाएगा, आपको स्विचिंग करवाएगा और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। आपने जिंदगी में जिन चीज़ों को छोड़ना होगा छोड़ देंगे, जिन चीज़ों को आगे लेके चलना होगा आगे चल पड़ेंगे। तो ये बड़ा साल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। राहु जो है एक्वेरियस में आएगा 29 मई को और केतु जो है लियो में आ जाएगा पुजसद में 29-30 मई को। जोहल सबसे बड़ी तब्दीली और 30 मई को ये बुर्ज हौत में आ जाएगा। उसके बाद साल की इंपॉर्टेंट जो ग्रहण की डेटें हैं उसमें कमरी ग्रहण जो लगेगा 13-14 मार्च को लगेगा और शमसी ग्रहण जो है 29-3 मार्च को लगेगा। फिर कमरी ग्रहण 7-8 मार्च सितंबर को लगेगा और फिर शमसी ग्रहण जो है 21 सितंबर को लगेगा, यानी कमरी ग्रहण 7-8 दिसंबर को और जो है शमसी ग्रहण 21 सितंबर को दोबारा लगेगा। तो ये डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रहण के हवाले से ये चीज़ें। बाकी डेट वाइज हम मजीद डिस्कस करेंगे मंथली वीडियोस में इंशाल्लाह, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सोहल जो है आपका तब्दील होगा, आपका रूलिंग प्लैनेट जो चला जाएगा तीसरे घर में। जब तीसरे घर में ये जाता है तो तीसरे घर का ताल्लुक किससे होता है? आपकी एक्स्ट्रा मेहनत से, आपकी हार्ड वर्किंग से, आपकी करीबी रिश्तेदारों के साथ, आपकी विल पावर के साथ, आपके सबकॉन्शियस के साथ, आपकी जो छोटे सफर से मुतल्लिका काम होता है चीज़ है। आपके ससुर जो है वो भी इससे देखा जाता है, तीसरे घर से चीज़। तीसरे का घर ससुर का और 9वां घर आपके वालिद का चीज़, वो अपोजिट क्रॉस कर रहे होते हैं चीज़ें। तो इसी तरह जो है आपका जो सैटर्न जो है आपका शिफ्ट होगा आपका जो है तीसरे घर में, और यहाँ पे आने से बड़ी आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, तब्दीलियाँ आएगी। एक तो 60 का स्ट्रेस खत्म हो गया होगा, दूसरा आप करीबी रिलेशन के साथ कई चीज़ों को, आप कई लोगों के नई चीज़ों को, नई नजरियात को समझ सकेंगे।
छोटे सफ़र हो सकेंगे और बहन भाइयों के साथ कोऑर्डिनेशन में बेहतरी आएगी इसके साथ। और कई मामलात में जो कुछ इख्तलाफात थे वो भी ख़त्म हो सकेंगे, मामलात में आसानी पैदा होगी। अब आपने ये देखना है कि पैदाइशी जच्चे में आपकी जोहल की पोजीशन क्या है और जोहल तीसरे घर में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं और आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है, उसकी कैलकुलेशन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवा लें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये सैटर्न की पोजीशन बहुत तब्दील होने वाली है, बाकी प्लैनेट्स में मूव कर रहे हैं और ये भी मूवमेंट हो रही, तो आप एक्यूरेट एनालिसिस के लिए अपना पैदाइशी जायजा जरूर बनवाएं। जोहल के बाद जो दूसरी जुपिटर की जो पोजीशन है, जुपिटर आपके किस घर में शिफ्ट हो रहा है, 6th हाउस में, ठीक है। तो आपको जॉब मिल सकती है, आपको मुलाजमत की तरफ जा सकते हैं, अच्छी प्रमोशन हो सकती है कि आपके जो जुपिटर की वजह से आपको कर्ज के मामला में आसानी पैदा हो, कर्ज में दबाव में भी ऐसे कर्ज दबाव खत्म भी हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोऑर्डिनेशन मोहताज लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकता है, मतलब जो आपके जो मुखालफिन हैं उनके साथ कुछ आपका सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, जी कंप्यूटर के साथ कुछ मामला तय हो सकते हैं। फिर उसके बाद जुपिटर जो 7वें घर में आएगा तो केंद्र के घरों में आ जाएगा, तो वो उसकी पोजीशन जो है कुछ देर के लिए 18 अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक है, फिर दोबारा ये रिवर्स होकर फिर 6ठे घर में जाए। ये टाइम फ्रेम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप नई शादी कर सकते हैं, शादी के मामले स्विचिंग कर सकते हैं, नई तब्दीली ला सकते हैं, कोई पार्टनरशिप मिल सकती है, कुछ भी प्लान कर सकते हैं और बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन के आपको मौके मिलेंगे, नए रास्ते मिलेंगे, नई कामयाबी तरक्की की ग्रोथ एक्सपेंशन होगी। यानी जो आपकी 60 में जो ब्लॉकेज आई थी आपको खत्म होने के चांस वैसे आपको कई रास्ते अपॉर्चुनिटी मिल सकेंगे। तो ये आपका बड़ा अच्छा टाइम है, अगर आपकी जुपिटर की दशा चल रही है या सैटर्न की दशा चल रही है तो ये आपको इस मामले में आपको इस साल आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, खानदान में तरक्की होगी, ग्रोथ एक्सपेंशन होगी, औलाद के मामला में बेहतरी आएगी, आपकी सफ़र के मामले में बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकेगा, शादी के मौके मिलेंगे, सफ़र हो सकेगा, तरक्की कामयाबी मिलेगी, सारे मामलों में आपको प्लस पॉइंट्स होंगे साहब। क्योंकि जुपिटर 7 में आएगा, केंद्र के घर में आए तो यहाँ से ट्राइन में आके दूसरे घरों को भी देखेगा तो घर भी एक्टिवेट होंगे और जो 11वां घर भी एक्टिवेट होगा, 9 तीसरा घर को भी देखेगा, तो यहाँ से बेनिफिट ये होगा कि रिलेशनशिप में बॉन्डिंग होगी, आप सोशल नेटवर्किंग बेहतर होगी, ब्रोनिक सफर हो सकता है, आपने जो माजी में हार्ड वर्किंग की उसका रिजल्ट मिल सकता है, बड़े बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट आएंगी, चीज़ें सारा आपको ये पॉजिटिव अप करेगा, काफ़ी मामला में बेहतरी आएगी। रिलेशनशिप में कई मौके मिल सकते हैं कि नया लव अफेयर हो सकता है, पुराने रिलेशनशिप में कोई कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है, ये सारे मामला आपके बेहतर हो सकते हैं। दूसरा, इसके बाद जब राहु केतु की पोजीशन है, राहु आपके 2nd हाउस में आ रहा है और केतु जो है 8th हाउस में, ये पोजीशन थोड़ी सी सेंसिटिव है राहु केतु की पोजीशन। राहु जब 2nd हाउस में आता है तो जैचे में अच्छी बैठी पोजीशन बैठी है और यहाँ पे अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो वहां पे एक अचानक आपको बहुत बड़ा बूस्ट भी लगवा सकते हैं, जंप भी लगवा सकते हैं लाइफ में, और केतु की वजह से 8th हाउस में कुछ आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, प्राइवेट पार्ट से मसाइल आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ससुराल से मुतल्लिक़ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं, ज़्यादा रोने के इफेक्ट्स महसूस होते हैं। इसलिए अपने कोशिश करें अपनी ग्रोथ एक्सपेंशन किसी के साथ शेयर ना करें, जो भी आप काम करें खुफिया रह के करें, उसमें ज़्यादा बेहतर होगा, तो उसमें ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे चीज़ें, ये सारे मामला में आपकी बेहतरी आएगी चीज़ें। तो ओवरऑल जो है ये आपके लिए जो कैप्रिकॉन्स के लिए साल अच्छा है, टर्निंग पॉइंट अच्छा है, बेहतरी होगी, कामयाबी मिलेगी, ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी चीज़ें। और जो है आपका तीसरे घर में जब सैटर्न आता है यहाँ पे, तो ये भी आपको अलर्ट करता है कि जो रिलेशनशिप आप जिनके साथ बना रहे हैं उनको एनालिसिस भी कर लें कि वो रिलेशनशिप आपके साथ उनके साथ मुखलिस है ही नहीं। इस वक्त कई चेहरे भी आपके एक्सपोज होंगे, तीसरे घर में सैटर्न जब आएगा तो किसी चेहरों के, रिश्तेदारों के, करीबी दोस्तों, बाप के, हल्का बाप के लोगों के चेहरे एक्सपोज हो सकेंगे। वैसे भी 60 में चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं, इस वक्त भी एक्सपोज होंगे और यही रिलेशनशिप आपके बन जाएंगे और कई रिलेशनशिप माजी के कट ऑफ हो जाएंगे, तो इस तरह आगे आप मूव ऑन कर सकेंगे। खानदानी और मालियाती शोबों में बहुत मुतात होने की जरूरत है, और जो इन्वेस्टमेंट करें उसको बहुत एवेल्यूएट करके कर लें, पहले इन्वेस्टमेंट करते हो पहले उसको छानबीन कर लें कि आपके हक में बेहतर है या नहीं है, अगर बेहतर है तो फिर आपको आगे ले चले चलें। मुजमूई तौर पर ये आपका साल बेहतर रहेगा, पॉजिटिव है, उसको अच्छी प्लानिंग करें, डेट वाइज अच्छी तरीके से चलें और पर्सनल जायचा जरूर बनवाएं, किसी भी अच्छे स्टोर से बनवाएं। रेमेडीज के लिहाज से आप ये कि पर्सनल जायचे से पर्सनलाइज जो रेमेडीज निकलना वो बेहतर होता है,
लेकिन ये अगर आप जनरल रेमेडीज की बात करें तो आप सैटर्न की रेमेडीज यूज करें। सैटर्न के लिए आप जो है काले मार्च का सदका कर सकते हैं या फतह रज़ाकों का विर्द पढ़ सकते हैं, ये जनरल रेमेडी में शामिल है। पर्सनल रेमेडीज में देखना पड़ेगा आपका जो सैटर्न है किस नक्षत्र में बैठा है, किस डिग्री पे बैठा है, और जो उसके साथ किस साइन में बैठा है, और बहुत सी बारीक पीनियों के बाद देखे उसके बाद अष्टक वाला चार्ट उसका कितना स्कोर बना, कौन से घर में बैठा, उस मुताबिक उसका रिजल्ट आएगा। तो ये बुनियादी खलासा आपको बता दिया, उसमें कोई बात ना समझ ले तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको शुक्रिया। अहमद शाह।